भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब ये जो हमने अभी तक 17 सूत्र जो किया है ना, तो एक एक सूत्र मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद अर्थ आप लोग बताएंगे। जैसे ही मैं रुकूं आप उसका अर्थ बताना। एक एक सूत्र का अर्थ करके 17 सूत्र के बाद 18वां सूत्र शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय का ना दीदी? हाँ, द्वितीय अध्याय का 17 सूत्र एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद 18वां सूत्र स्टार्ट करेंगे। तो पहला है औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व मौदयी पारिणामिकोच्च। कुमकुम दीदी बोलिए। हाँ, अर्थ बताएं। कौन से सूत्र का बोले दीदी आप? पहला दूसरे अध्याय का। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदारिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व हैं। अब इनके बारे में पता है ना, औपशमिक क्या होता है, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये पांचों के बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये पांचों भाव ये जानना बहुत जरूरी है हमें। किसी कर्म का उपशम करना औपशमिक भाव है, और क्षय करना क्षायिक भाव है, और दोनों साथ में होता है वह मिश्र भाव है। उसके बाद औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। हाँ, कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उसे औदैहिक भाव कहते हैं। जैसे पूरे पानी में मैल मिला हुआ घूमता है। और परिणामिक भाव, जो भाव कर्मों के उपशम क्षय, बोलिए ये जो परिणाम है वो परिणाम। हाँ, उपशम क्षय उपशम उदय की अपेक्षा के बिना होते हैं, उसे पारिणामिक कहते हैं। औपशमिक भाव वाले सबसे कम होते हैं, क्षायिक भाव वाले असंख्यात गुणे, और क्षायिक से क्षायोपशम भाव वाले अनंत गुणे, और क्षायोपशमिक वाले से औदैहिक अनंत गुणे, औदैहिक से पारिणामिक वाले अनंत गुणे होते। सबसे ज्यादा कौन से हुए? पारिणामिक भाव वाले, और सबसे कम औपशमिक। जैसे इनका क्रम है 1 2 3 4 5। अब इन औपशमिकादि भावों के 5 भेद है, या अन्य भेद भी हो सकते हैं। अभी तो भाव के 5 भेद हम पढ़ लिए, तो अन्य भेद भी है कि ये 5 ही भेद है, ऐसा शिष्य जिज्ञासा करता है। तो आचार्य कहते हैं द्विनवास्ता दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। बोलिए दीदी। हाँ, अशोक बाला दीदी बताएं। पर कहे 5 भाव क्रम से द्वि, 9, अष्टदश और 1 मिष्टि त्रिभेदा, मतलब 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले होते हैं। जैसे औदैहिक भाव के 2, क्षायिक भाव के 9, मिश्र भाव के 18, औदायिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार जीव के संपूर्ण भाव 53 होते हैं। अब ऊपर के सूत्र में जो औपशमिक भाव की संख्यात्मक 2 भेद कहे गए हैं, उन 2 भेदों के नाम क्या है? तो ये तो बता दिया गया यहाँ पे 2, 9, 18, 21 एवं 3 भेद, पांचों भाव के क्रमशः। अब इसके जो 2 भेद है वो कौन कौन से? औपशमिक के। तब कहते हैं सम्यक्त्व चारित्रे। औदायिक भाव के सम्यक और चारित्र, ये 2 भेद होते हैं। तो क्या हो गए? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्रम प्राप्त क्षायिक भाव के 9 भेद के नाम, क्योंकि क्रम में अब 9 आ रहा है 2 के बाद, तो ये 9 भाग 9 जो है
क्रम प्राप्त छायिक भाव के ये जो 9 भेद हैं वे कौन कौन से हैं? मतलब अब इन सब का नाम, ये सारे भेदों के नाम कौन कौन से हैं ये? सम्यक्त, चारित्र, ज्ञान, लाभ, उपयोग, वीर। तो इसका सूत्र है दर्शन, दान और भोग। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। तो क्या हुआ? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग और उपभोग कितने हुए? और वीर 7 हुए ना? 7 और सम्यक और चारित्र क्यों मिलाएंगे वो दोनों? वो दोनों इसमें क्यों मिलाएंगे? हाँ हाँ हाँ, यहाँ च बड़ा बलवान होता है। ये संस्कृत ऐसा भाषा च लिखा है इसलिए। इतने छोटे से सूत्र में गागर में सागर भर देते हैं। तो च दीदी मतलब एक बात बता रही हूँ दीदी, हाँ हाँ ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है ना, इसमें हाँ। च कितनी बार आया है उसके ऊपर डॉक्टर आनंद जैन ने किताब लिखी है। अच्छा, च कितनी बार आया और कौन से अर्थ में आया, बहुत हाँ अच्छा लिखा है उन्होंने। बहुत अच्छा। ये च का तो मतलब अभी समझ में आया तत्वार्थ सूत्र जब से पढ़ना शुरू किए कि च मतलब आगे के सारे हो जाते हैं। ऐसी कोई भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं बना जिसको बोल दे इसका मतलब पहले वाला सारा आ जाता है। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में है। और किसी भाषा में आपने सुना है ऐसा? मैंने तो नहीं सुना। संस्कृत और प्राकृत बड़ी मीठी लगती है भाषा, बहुत मिठास, आपके मुंह से तो और भी मीठी लगती है। बहुत अच्छी भाषा। तो ये 9 हो गए। अब ये 6 शब्द का कितनी बार आया और इनका क्या किस तरह से आया वो लिख करके भेजना बहन जी। भाई साहब ये प्रज्ञा सागर जी ने बताया है मुझे। प्रज्ञा सागर जी से सुना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि च शब्द कितनी बार आया, कौन से अर्थ में आया, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है डॉक्टर आनंद जैन ने। अगर वो मिलती है कहीं तो अपन देखेंगे। कितनी बार आया ये तो पता होगा? नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया। हाँ तो महाराज जी ने नहीं बताया। अब क्रम प्राप्त तीसरे मिश्र छायोक्षमिक भाव के 18 भेद हैं। 18 तो सबको याद रहता है क्योंकि 18 बरस के बाद सब बालिग हो जाते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं जो भी अपनी लाइफ में करना हो। और लड़कियों का ये है कि 18 बरस से ऊपर उनकी उम्र कभी नहीं होती। किसी भी लड़की से कुछ उम्र पूछ लो तो वो उम्र बताना नहीं चाहती कि उसकी क्या उम्र है। किसी को आंटी बोल दो तो बोलती है मुझे आंटी मत बोलो, 60 प्लस रहेगी, 65 प्लस रहेगी तो भी बोलेगी मुझे आंटी मत बोलो। 20 साल का गैप है तो भी। तो 18 बरस का बहुत कमाल है। यहाँ 18 छायोक्षमिक भाव होते हैं और वही 18 बरस की कन्या के भी भाव मिश्री ही होते हैं, मिले हुए रहते हैं। घर में रहूं, घर से भाग जाऊं, शादी कर लूं, क्या क्या कर लूं, बहुत सारे विचार मन में आते हैं उनके। तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं? ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। तो 4 ज्ञान मति श्रुत अवधि मन पर्याय और 3 अज्ञान कुमति कुश्रुत कु अवधि, 3 दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि और 5 लब्धि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य और सम्यक तो चारित्र और संयम संयम। बहुत सुंदर। ये सब मिला के 18 हो जाते हैं। अब क्रम में चौथे औदयिक भाव, इसके 21 भेद कौन से हैं? स्त्रियां तो 18 साल में बालिग होती है और पुरुष वर्ग 21 साल में होते हैं। तो क्रम प्राप्त चौथे औदयिक भाव के 21 भेद कौन कौन से हैं? ऐसी जिज्ञासा करने पर सूत्र आता है गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस त्रेक एक सड भेदा। 4 गति मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंज गति और 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ।
और 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, और 6 लेशिया, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, ये 21 औदयिक भाव। लेशिया सबको अच्छे से समझ में आ गया था? हाँ, भाव सारे। और लिंग में जो स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग है, तो नारकी और समूर्छन से जितने भी जीव पैदा होते हैं वो सब नपुंसक ही होते हैं। समूर्छन वाले जीव सारे के सारे, समूर्छन जन्म जिनका होता है उनके तो गर्भज और ये सब होता नहीं है, तो वो सारे नियम से नपुंसक ही होते हैं। और नारकी भी वैसे ही नपुंसक लिंग वाले होते हैं। अब क्रम प्राप्त पांचवा कौन सा बचा? पारिणामिक भाव। इसके कितने भेद बताए? 3। रत्नत्रय के 3 भेद इसके कौन कौन से हैं? तो कहा, जीवत्व, भवत्व और अभवत्व। हाँ, जीव भव्या भवत्वानि च। तो जीवत्व, भवत्व और अभवत्व। तो किसी को तुम अभव्य हो ऐसा मत कह देना, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएगा अगर वो भव्य है तो। और जो अभव्य है और उसको बोल दिया तो उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि आप उसे क्या कह रहे हो। अब हम तीनों पारिणामिक भाव में जो पहला जीवत्व भाव कहा गया है, क्योंकि वो 5वां सूत्र में जो हम पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए हैं, उसमें जो पहला सूत्र कहा गया है कि जीवत्व भाव, अतः जीव का लक्षण या पहचान कैसे होता है, मतलब ये जीव है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आचार्य सूत्र लिखते हैं, उपयोग लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है। अब वह उपयोग भी कितने प्रकार का होता है, ऐसी जिज्ञासा करने पर आचार्य कहते हैं, सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। नहीं आगे नहीं वो आगे वो का आगे है, वो आगे है 10वां। अच्छा, उपयोग 2 प्रकार के हैं, अभी उपयोग, ज्ञानोपयोग हाँ, और दर्शनोपयोग। हाँ। अब आगे इन दोनों के 8 एवं 4 भेद होते हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान तो ज्ञान और 3 अज्ञान, ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए। 8 भेद हुए, क्योंकि कु मनपर्य और कु केवल ज्ञान होता नहीं, मति, श्रुत और अवधि के आगे ये कु होता है, तो ये 5 और ये 3 8 हो गए। और दर्शनापयोग के 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये मिलाकर के इसके 8 और 4 भेद हो गए। अब संसारी जीव भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि शिष्य के माथे में अब ये घूमने लगा कि आचार्य ने ये बता दिया कितने परिणाम होते हैं जीव के, फिर परिणामिक भाव की भेद बता दिया, सारे भेदों के सबके बारे में बता दी, किसके किसके प्रकार कितने होते हैं, 2, 9, 18, 21, 3। अब उसके मन में आया कि संसारी जीव भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो ऐसा जिज्ञासा करने से आचार्य लिखते हैं, समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। संसारी जीव के प्रकार अर्थ बताएं प्लीज। संसारी जीव सैनी या समनस्क और असैनी या अमनस्क के भेद से 2 प्रकार के हैं। अच्छा, ये हाँ, ये पहले अशोक बाला दीदी बोल रही थी, अब ये स्किप ही हो गया। इसमें आपने पिछले सूत्र में 9 के द्वारा मुख्य जीवत्व भाव के 2 भेद बताए थे, लेकिन हम सबके देखने में अनेक प्रकार के जीव आते हैं, तो उस उपायों को धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा जिज्ञासा करने पर आचार्य बोलते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त, हाँ, 2 प्रकार के। हम तो अभी तक संसारी जीव हैं। अब संसारी जीव के प्रकार समनस्का, मन वाले, सैनी और असैनी 2। अब
जिन संसारी जीवों में समनस अमनस दो भेद व्यवहार होते हैं वे जीव किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्राचार्य लिखते हैं संसारिणस त्रस स्थावरः। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। हाँ, संसारी जीव क्या तो त्रस होंगे और त्रस नहीं तो स्थावर होंगे। तो अब इनके सब इसका समझते हैं स्थावर जीव के कितने भेद हैं। शिष्य कहता है अब आप ये बताइए स्थावर जीव के कितने भेद हैं। तब आचार्य कहते हैं अब विजया आंटी आप बताइए, सूत्र आप बोलेंगे, अर्थ अर्थ हमारी दीदी लोग सब बोलेंगी। विजया आंटी जी 13 नंबर सूत्र बोलिए। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यय तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। व्यय नहीं बोलना दीदी, कुमकुम दीदी। पृथिव्यप्तेजो, व्यप्तेजो, हाँ ऐसा बोलना। इसमें से क्या निकलेगा? पृथ्वी निकलेगा, पृथ्वी निकलेगा, अप निकलेगा, तेजो निकलेगा, वायु निकलेगा और वनस्पति, ऐसे निकलेंगे 5, है ना। पृथिव्यप्तेजो, थी पे भी जोर देना है। हाँ जी जी। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। ठीक है ठीक है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक ये 5 स्थावर हैं। पृथ्वी इनसे केवल एक ही स्पर्श इंद्री होती है। पृथ्वी 5 स्थावर हैं। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इन पांचों के बारे में हमने अच्छे से विस्तार से समझ लिया था और हम आज से कोशिश करेंगे कि कम से कम इनका मिसयूज करें। और हम ऐसा भी नियम ले सकते हैं जैसे 10 लाख हरी होती है और अगर हम कुछ नियम नहीं ले तो 10 लाख हरी खाने का पाप हमें लगता है अगर हम नियम नहीं लिए तो एक बहुत सा सरल सा नियम मेरे माथे में माइंड में आया कि सुबह हम लोग रोज ये नियम ले सकते हैं कि आज हमारे घर में जितनी भी हरी है, मेरे फ्रिज में जो भी हरी सब्जी रखी है, मेरे घर में जो भी रखी है, उसके अलावा मैं कोई भी हरी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम हम आपको फ्री का पुण्य का नियम कुछ कुछ बता देते हैं रोज रोज कि ऐसा हम ले सकते हैं। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि जितनी हमारे घर में हरी है उसके अलावा 100 हरी और इतनी मैं रखती हूँ आज के लिए, बाकी सबका त्याग। उसमें क्या हुआ, आप बाहर गए तो आप कैलकुलेट कर लो कि 100 हरी बहुत होती है, उससे हमारा काम चल जाएगा। कोई भी चीज में आप कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, मिर्चा, धनिया सब कुछ डाल दिए हो तो एक ही चीज में 4 5 6 हरी आ जाती है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीज का नियम ले सकते हैं कि हम आज 100 हरी रखेंगे। तो बोले 100 तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 10 लाख का कैलकुलेशन जब आप करोगे कि पूरी हरी तो 10 लाख है, उसमें से 100, उसमें से 100 तो बहुत कम है, तो हम उस पाप से बच सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पूरी हरी का त्याग लेना चाहिए। मैं तो आजकल अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी छोड़ देती हूँ। तो आप हम भी छोड़ देते हैं दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरी और छोड़। जिंदगी भर के 200 हरी के नियम ले रखे हैं दीदी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जिंदगी भर 200 हरी खाओगे तो आपको तो बहुत। और क्या क्या नियम ले रखा है आपने? छोटे छोटे लेती रहती हूँ दीदी। हाँ तो आप बताया करिए ना ताकि औरों को भी फायदा हो। ये तो फ्री का पुण्य है। जो चीज हम लोग नहीं खाते हैं ना, जैसे किसी को शुगर से प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कह दिया कि मीठा मत खाना, तो उसको त्याग देना चाहिए, तो उससे क्या है, पुण्य हो जाता है। जी, जैसे अपने कबट में 100 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखने हैं। ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि लेडीज लोग की थोड़ी आदत होती है शॉपिंग ज्यादा करने की, तो 100 रखने हैं तो एक नया लाना और है तो एक पुराना किसी को मिल जाएगा। पर ऐसे दिन में वो 3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं बदलने हैं। ये तो बहुत हार्ड नियम है ना, 3 जोड़ी से ज्यादा दिन में और कभी हो जाता है। कभी इमरजेंसी आ गई, कोई बीमारी शिमारी, तो 5 जोड़ी रखी है। अच्छा, बाकी दिन में 3 जोड़ी से ज्यादा नहीं बदलने हैं। कुमकुम दीदी से बहुत सारा नियम सीखना है हमें, बहुत सारा नियम ले रखी है ये।
कभी प्रवचन में सुनते हैं दीदी तो अब आप ये करना कि आपकी जितने भी फैमिली है ना, पियर, ससुराल और फ्रेंड सर्किल, सभी को ऐसे नियम दिलाते रहना कि तुम इतना नियम ले लो, इतने रुपए से ज्यादा नहीं रखोगे, तुम्हारे हिसाब से रुपए का भी नियम ले लो। मेरा बेटा बोलता है, मम्मी तुमने इतने रुपए का नियम लिया, उससे ज्यादा आने से मुझे मिल जाएगा क्या? वो तो देना ही पड़ेगा आपको। वो वो तो तो ऐसे भी दे देंगे दीदी आप। वो तो ऐसे भी उसी का है, एक ही बेटा है, 10 साल का है अभी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या बोल रही है। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करता है। क्या सवाल कितने है उसके? करोड़ का ले रखा है? हाँ बाबूजी, उसके क्या सवाल है कि आप कहते हो किसी को हमने धर्म से लगाया तो उसको 1/6 का पुण्य आ गया, तो वो मेरे बिल्कुल वाले में सही। से 1/6 कम होगा कि एक्स्ट्रा वाला 1/6 आएगा उसको, ये बताइए। नहीं, आप वाले में से 1/6। वो ये ऐसा ऐसा सवाल पूछता है कि मेरे वाले में से 1/6 कट के जाएगा कि एक्स्ट्रा वाला 1/6 मुझे मिलेगा। ऐसे ऐसे सवाल उसके होते हैं। बढ़िया, आप उसको धर्म में डाल रहे हो अभी से। बोलते हैं सिद्ध सिद्ध जीव जो सिद्ध बन गए तो यहाँ से उतने जीव कम हो गए, तो हम बोले नरक में एक जीव के अंदर कितनी जीव राशियां होती है, उससे कम सिद्ध बने हैं अभी, ऐसा लिखा गया है निगोद में, जो जीव राशियां एक जीव के अंदर होती है। तो ऐसे ऐसे सवाल उसके होते हैं, बहुत ज्ञान वाले, ज्ञान को पकड़ता है। अब 5 स्थावरों का कथन करने के बाद त्रस जीव नाम कहाँ से प्रारंभ होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ विजय ये अभी आंटी बोल 14वां रही नहीं थी। हुआ, 14वां नहीं हुआ अभी। हाँ 14वां सूत्र विजय आंटी बोल रही थी। विजय आंटी जी जी 14वें नंबर के सूत्र में त्रस जीव के भेद बता रहे हैं। द्विंद्रिया दयस्त्रसाः, द्विंद्रिया दयस्त्रसाः। द्विंद्रिया दयस्त्रसः, बराबर। द्विंद्रिया दयस्त्रसः। द्विइंद्रिय आदि मतलब द्विइंद्रिय जो जीव है, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। द्विइंद्रिय आदि मतलब 2, 3, 4, 5 ये सारे जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस कहलाते हैं। आपने पूर्व सूत्र में कहा, परंतु त्रस किसकी इंद्रिया, कितनी इंद्रिया तक होती है, त्रस जीव की कितनी इंद्रिया तक हो सकती है, ये सबको पता है। पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रिया होती है, इंद्रिया 5 होती है, ये सबको पता होता है। अब उपयोगवान इंद्रिया 5 प्रकार की है, परंतु उनके कितने प्रकार से अनुभव किए जा सकते हैं, ऐसा जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है द्विविधानी। द्विविधानी, इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब प्रथम प्रकार की द्वयेंद्रिय का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। द्वयेंद्रियम। हाँ विजय आंटी जी सूत्र। निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियम, इस प्रकार पढ़ने। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर बोलना दीदी, निर्वृत्योपकरणे। हाँ निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बताएं। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। हाँ अब आगे द्वितीय प्रकार की भावेंद्रिय का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, जो कि हम पहले नहीं पढ़े थे, आज पढ़ रहे हैं। ये है लब्ध्योपयोगी लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम। लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम मतलब 2 मात्रा होगी गो पे, गो पे देखो कितनी मात्रा है, 2 मात्रा होगी। हाँ गौ
हाँ, योगो। गौ बोलना उसको। लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। भावेन्द्रियम। लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। भावेन्द्रिय कहते हैं। लब्धि का अर्थ क्या होता है? प्राप्त होना। जैसे कोई किसी से पूछता है ना आपकी क्या उपलब्धि है, तो वो बताता है मुझे ऐसा अवार्ड मिला, मुझे वुमेन अचीवर का अवार्ड मिला। तो लब्धि का अर्थ प्राप्त होना। आत्मा में मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म की क्षयोपशम से होने वाली विशुद्धि अर्थात अर्थ पदार्थ ग्रहण की शक्ति को लब्धि कहते हैं। हमारे जैन धर्म में तो प्राप्त होना क्या होता है? सबसे पहले आत्मा की विशुद्धि। तो लब्धि को योग्यता भी कहते हैं। अब उपयोग क्या है? उस विशुद्धि द्वारा अर्थ ग्रहण करने के प्रति आत्मा के उद्यम, प्रवर्तन या व्यापार को उपयोग कहते हैं। लब्धि पांचों इंद्रियों से यानी कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ग्रहण करने की क्षमता है तथा उपयोग उन इंद्रियों से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द का ग्रहण करना है अथवा इन पदार्थों को जानने के अभिमुख होना। जैसे व्यक्ति क्या किया? प्रवचन सुनने के लिए बैठा है, उसमें सुनने की सामर्थ्य है तभी तो वो बैठा है, सुन सकता है, लेकिन उसका उपयोग दूसरी ओर होने पर वह सुन नहीं पा। सुनने के लिए बैठा है लेकिन उपयोग दूसरी तरफ लगा दिया तो प्रवचन हॉल में बैठ करके, प्रवचन के सामने बैठ करके, मुनिश्री के सामने बैठ करके भी वह सुन नहीं पाता है कि क्या कहा गया है। कुछ भी नहीं सुना उसने। आंख में देखने की सामर्थ्य है लेकिन उपयोग दूसरी ओर होने पर हमारे सामने कोई वस्तु रखी है पर हमें दिखाई नहीं देती। बहुत बार होता है ऐसा। इसी प्रकार किसी वस्तु को जानने की इच्छा होते हुए भी यदि क्षयोपशम नहीं हो तो जान नहीं पाएगा। बहुत बार होता है ऐसा। मंद बुद्धि विद्यार्थियों को पढ़ने की इच्छा होते हुए भी, पुरुषार्थ करते हुए भी पाठ समझ में नहीं आता। वो 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, उन्हें लर्न नहीं होता, याद नहीं होता, पर इच्छा बहुत है पढ़ने की और टाइम भी देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो एक बार पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं, तो उनका ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है। अतः ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इंद्रियों से आत्मा में जानने की शक्ति होना लब्धि है और उसके होने पर आत्मा का पदार्थों के प्रति अभिमुख होना उपयोग कहलाता है। लब्धि और उपयोग के मिलने से पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे आप लोग सब इतनी ध्यान से पढ़ते हो, इतनी ध्यान से सुनते हो कि दूसरे दिन जब हम पूछते हैं तो पूरा पूरा बता देते हो, समझते हो, सुनते हो, उच्चारण करते हो, तो आपका उपयोग पूर्ण रूप से इसी में लगा हुआ है। तो जिसका उपयोग इतना ज्यादा लग जाता है वो फिर सर्टेनली वो चीज सीख जाता है। अब इंद्रियां 5 होती है, ऐसे सूत्र संख्या 15 में कहा है। अतः उन 5 इंद्रियों के क्रमिक नाम क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र है स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और सभी को आता है। एक बार सूत्र पढ़ लीजिए। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। ये सब इंद्रिय है जिसके द्वारा स्वाद आता है उसे रसना कहते हैं, जिससे सूंघते हैं वह घ्राण है और जिसके द्वारा पदार्थों को देखते हैं वह चक्षु है, जिसके द्वारा सुनता है वह श्रोत इंद्रिय है। तो हमें शास्त्र अध्ययन के लिए चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय तो बहुत काम आती है। नहीं तो प्रवचन सुनाई नहीं देगा, कान कच्चे हो जाएंगे, तो आंख कच्ची हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये 2 इंद्रिय हमें अपनी बरकरार रखनी है बहुत बढ़िया से। रसना इंद्रिय बरकरार रखनी है कि खत्म कर देनी है? हमें खत्म कर देनी है। इसे कम करना है दीदी। रसना को कम करना है, चक्षु और कर्ण इंद्रिय को बढ़ाना है, तभी चलेगा काम। 5 इंद्रिय के नाम बताए, परंतु ये 5 इंद्रिय के उपयोग विषय क्या है? तो आगे कहते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्था। मतलब कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये सब उन 5 इंद्रियों के विषय हैं। तदर्था
एक बार पढ़ लीजिए सूत्र। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तो ये सबको ये विषय क्लियर है। पांचों इंद्रियों के नाम एवं उनके विषय बतलाएं, लेकिन सूत्रों में मन को भी अनिंद्रिय, 9 इंद्रिय, ईशत इंद्रिय कहा है। अतः मन का क्या विषय है, ऐसी जिज्ञासा करने पर लिखते हैं श्रुतम अनिंद्रियस्य, मन का विषय। श्रुतम इंद्रियस्य, श्रुतम श्रुतम इंद्रियस्य, नहीं, श्रुतम अनिंद्रियस्य। उसमें से म के सत में अ निकलेगा और श्रुत में म मिला देंगे, श्रुतम पढ़ेंगे और म के बाद जो अ का प्रोनाउंसिएशन है, हाँ, श्रुतम अनिंद्रियस्य। श्रुतम साइलेंट रहेगा, असाइलेंट है। अब आप प्रोनाउंस करिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्रुतम प्लस अनिंद्रियश ऐसा आएगा। श्रुतम अनिंद्रियस्य। हाँ, श्रुत मन का विषय है। मन का विषय श्रुत है क्योंकि श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। श्रुत जिनवाणी स्तुति कर लीजिए दीदी। हाँ, बस ये 2 लाइन रह गया। श्रुत श्रोतांद्रिय का जी, विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? तो श्रुत को